क्वेश्चन 2.9 है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर इन क्वेश्चन 8 ए 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। और ए हमसे पूछा है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्ड कनेक्टेड, और बी पार्ट में पूछा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। मतलब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, हमें ये कहा है कि क्वेश्चन 2.88 के अंदर जो कैपेसिटर था, तो पहले हम 2.8 में जो कैपेसिटर उसे देख लेते हैं। 2.8 में हमें दिया था कि एक कैपेसिटर है जिसका एरिया ए दे रखा है, चार्ज क्यू और बीच की डिस्टेंस डी है। ए की वैल्यू हमें दे रखी थी, डी दे रखा है और पोटेंशियल हमें दे रखा था इस बैटरी के टर्मिनल्स पे। तो यहां से हमने कैपेसिटेंस फाइंड कर ली थी और इनिशियली इस दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, तो कैपेसिटेंस हमने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का फॉर्मूला लगा के ये फाइंड कर ली। और क्यू हमने जो इस पे चार्ज फाइंड किया था सी नोट वी से, और वो हमारे पास आ रहा था ये दोनों वैल्यूज सी नोट और क्यू की वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहां से। तो वैल्यू सी नोट की है, सी नोट इक्वल्स टू है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -11 फैरड, और Q की वैल्यू है Q इक्वल्स टू है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अब इसके बाद हमें कहा है कि अगर कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, इनिशियली जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में एयर है और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है ये भी 3 mm दे रखी है, और ये पूरे को हमने माइका से फिल कर दिया क्योंकि एक 3 mm थिकनेस की सीट हमने डाली इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो मतलब कंप्लीटली इसको फिल किया है। अब हमसे पूछा है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, मतलब वोल्टेज सप्लाई अगर कनेक्टेड है उस केस में कैपेसिटेंस जो होगी या फिर व्हाट हैपन्स का मतलब क्या होगा उस केस में, वो हमसे पूछा है। देखिए अगर वोल्टेज सप्लाई यहां पे वोल्टेज सप्लाई लगातार रहती है उस केस में ये बैटरी इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल को सेम रखेगी। यानी हम फर्स्ट पार्ट में ये कह सकते हैं V विल रिमेन सेम, ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी अगर लगी रहेगी तो वो कंटिन्यूसली यहां से चार्ज की सप्लाई करती रहेगी और पोटेंशियल को मेंटेन कर लेगी। लेकिन V सेम रहने के बाद Q जो होगा वो सेम नहीं रहेगा और C जो कैपेसिटेंस है वो सेम नहीं होगी। अगर कैपेसिटेंस सेम नहीं होगी, चेंज होती है, तो वो कितनी होगी, तो वो K टाइम्स हो जाती है जो पहले कैपेसिटेंस थी उसकी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू हमें गिवन है 6 इंटू सी नोट की वैल्यू हमने ये फाइंड की हुई है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -11। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो सी डैश हमारे पास आएगा ये हो जाएगा 10.62 इंटू 10 टू द पावर -11 फैरड। तो कैपेसिटेंस हम कह सकते हैं कि इसमें चेंज हो जाएगी और V सेम रहेगा तो चार्ज जो होगा वो चेंज होगा, और चार्ज जो होगा हमारे पास Q डैश वो हो जाएगा C डैश इंटू V। V की वैल्यू हमें शुरू में जो बैटरी दे रखी है हमने लगा रखी है वो 100 वोल्ट की है, तो Q डैश की वैल्यू हो जाएगी यहां से 10.62 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू V की वैल्यू होगी 100। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10.62 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। अब बी पार्ट में हमें कहा है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी आप यहां से हटा देते हैं तो उस केस में चार्ज की सप्लाई जो होनी है वो फिक्स हो जाती है, यानी अब चार्ज सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं चार्ज विल रिमेन सेम, ये चीज हम इसमें लिख सकते हैं। चार्ज सेम रहने का मतलब Q चेंज नहीं होगा, C डैश अब भी C डैश चेंज होकर K इंटू सी नोट हो जाएगा, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 10.62 इंटू 10 टू द पावर -11 फैरड हो जाएगी कैपेसिटेंस। और उसके अलावा चार्ज सेम रहेगा तो V चेंज होगा, V चेंज होगा तो उसे हम V डैश से लिख सकते हैं। V डैश Q इक्वल्स टू आपको पता है CV होता है, ये Q इक्वल्स टू CV। अगर C डैश लगेगा तो C डैश V डैश हम लिख सकते हैं। यहां से V डैश लिखना चाहें तो ये क्या होगा Q अपॉन C डैश,
और ये हो जाएगा Q की वैल्यू हम यहां रखेंगे, Q की वैल्यू ये फिक्स है 1.77 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन C डैश की वैल्यू ये रख सकते हैं, ये हो जाएगी 10.62 इंटू 10⁻⁻11 और इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16.67 वोल्ट, यानी वोल्टेज इसकी इस तरह से चेंज हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन 2.9। क्वेश्चन 2.10 है ए 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? देखिए हमें कैपेसिटेंस दी हुई है एक कैपेसिटर की 12 picofarad। पिको की वैल्यू आपको पता है 12 इंटू 10⁻⁻12 होती है, तो 10⁻⁻12 होता है पिको, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें वोल्टेज हमें दे रखी है V इक्वल दिया है हमें 50 वोल्ट। E हमसे पूछा है तो E का फॉर्मूला होगा हाफ C V स्क्वायर। हाफ C की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V 50, तो 50 का स्क्वायर। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास E की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। बस इतना ही था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 2.10। थैंक यू।